अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपका पार्टनर आपसे बात करना नहीं चाहता, पहले आपका पार्टनर आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करती थी, मगर रिसेंटली पता नहीं आपके रिलेशनशिप में क्या हो गया है जो अब आपका पार्टनर पहले जैसे आपसे प्यार नहीं करता, पहले जैसे अब आपकी वो लड़की केयर नहीं करती है। तो मेरी जान, यकीन मानिए आपको ये वीडियो एंड तक वॉच जरूर करनी चाहिए। अगर आपने भी ये काम किए ना तो आपका पार्टनर आपसे बात करने के लिए तरस जाएगा। आपकी जो पार्टनर है, जो क्रश है, जो आपसे बात नहीं कर रही है, अवॉइड कर रही है, अब वो आपसे बात करने के लिए तरसेगी, तड़पेगी। मेरी जान, बस आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना, क्योंकि आप ये दो काम करना भूल जाते हो मेरी जान। एनीवे, बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले आपका पार्टनर आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा था, जैसे कि आप सभी लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पर कहा था, मगर रिसेंटली उसको मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगने लग गया। अब वो मुझे गोली देती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सॉरी तुमसे बात नहीं करनी, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर बिजी हूँ, मैं तुमसे थोड़ी देर बात करता हूँ। मतलब इधर उधर के बहाने लगा करके, एफर्ट लगा करके आपसे नजरें चुराना, आपके पार्टनर के अंदर ये बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला काम फ्रेंड आपको ये करना है कि अपने माइंड को स्टेबल रखना है। जी हाँ, शांत रखना है पहले तो। कई बार ये चीज होती है फ्रेंड कि अगर हमारा पार्टनर हमें कहता है कि सॉरी यार, अभी मैं तुझसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी वजह से बिजी हूँ या फिर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो उसके बाद आप क्या करते हो, उसके भाव को साथ में आसमान पर डाल देते हो। वो कैसे? उसे फिर भी आप बार बार इरिटेट करते हो, बार बार उससे कॉल करते हो, बार बार उससे मैसेज करते हो, और उसे जब तक मैसेज करते हो जब तक वो रिप्लाई आपको ना दे। इसकी बजाय आपका पार्टनर आपसे इरिटेट होने लग जाता है, उसको ऐसा लगता है कि आप उसे टॉर्चर कर रहे हो। सेम सिचुएशन है ना, उसको ऐसा लगता है। और कई बार तो ये भी होता है कि आपका पार्टनर आपको ब्लॉक भी कर देता है, आपसे बात ना करने के बहाने ढूंढता है, आपसे ब्रेकअप तक करने लग जाता है केवल इस हरकत से। तो सबसे पहला काम, अपने माइंड को स्टेबल करिए। जी हाँ, अपने पार्टनर को फ्रेंड ये बताइए कि मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप अपने रिस्पेक्ट बना के रखते हो ना उसके सामने, तो आपका पार्टनर कभी आपको झुकाने की नहीं सोचता है। जी हाँ, मेरी बातें आपको कहानी जैसी लग रही होगी, मगर मेरे भाई इस बात को अप्लाई जरूर करिएगा कि अगर आपके पार्टनर ने कहा कि सॉरी मैं अभी बिजी हूं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, तो फ्रेंड आपको बिल्कुल भी कॉल नहीं करना है, बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है, ताकि आपके पार्टनर को सोचने का वक्त मिले, समय मिले कि यार मैंने तो उसे एक बार कहा, ये सही में इसने फोन रख दिया, क्या यार नाराज हो गई क्या, क्या गुस्सा हो गई क्या, अरे इसके अंदर तो बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं। मैं एक बार ही कहता हूँ, एक बार में बात मान लेती है। बात क्या है? लगता है मैंने इसके साथ रूडली बिहेव किया, लगता है इसका अटेंशन मेरे से हटकर किसी और के पास जा रहा है। और जब आपके पार्टनर को घबराहट होगा, डर पैदा होगी आपको खोने का, ऑटोमेटिकली आपका पार्टनर आपको कॉल करने के लिए तरसने लग जाएगा। तब आप भी ये चीज चाहो तो ट्रिक आजमा सकते हो कि सॉरी अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी या करूंगा, ठीक है? तो समझ गए मेरे यार। साथ ही साथ आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए। अगर आपके मन में इस बात को लेकर के डर है कि सर मेरे पार्टनर के अंदर तो मुझे खोने का डर ही नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कभी ये डर बनाना चाहा ही नहीं। आपने अपने तरीके से तो सारी एफर्ट लगाई उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। जो भी कुछ कर रहे हो सिर्फ आप ही कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को कभी मौका दे ही नहीं रहे हो। जी हाँ, सच्चाई है मगर कड़वी है, ये बात मुझे पता है, मगर आप ये गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको हल्के में ले रहा है। हल्का मतलब ये नहीं कि आपका वेट कम हो गया है, मतलब हल्के में लेने से मेरा मतलब है आपको पोलाइटली ले रहा है, मतलब आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद गिराई है उसकी नजर के सामने। आपके पार्टनर ने आपको कहा कि सुनो यार मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मैं थोड़ा कुछ काम कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे कॉल मैसेज मत करो, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारे कॉल मैसेज आने से, या मैं इरिटेट हो रही हूँ, या फिर मैं फंस सकती हूँ, या फिर मेरे फैमिली पूछेंगे किसका कॉल आ रहा है, तुम मुझे कॉल मत करो। अगर आप फिर भी उस टाइम पर उसे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो इसका मतलब आप उसे इरिटेट कर रहे हो और साथ ही साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब कर रहे हो, उसके सामने अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो, उसके सामने अपने चीप कैरेक्टर दिखा रहे हो। तो बताओ भाई, इस काम में तो आपको बिल्कुल भी फायदा तो नहीं हो रहा है ना, तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा ना कि यार मैंने तुझसे एक बार कहा, इसने तो सही में मुझे कॉल मैसेज नहीं किया, इसने सही में कंट्रोल करके बैठा हुआ है, इसके अंदर इतनी चेंजिंग आ गए, तो तब जाकर आपके पार्टनर के अंदर शायद
खोने का डर पैदा होने लग जाए। ठीक है, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपका पार्टनर रियलाइज करे कि यार मैंने कुछ ज्यादा उसे डांट तो नहीं दिया, यार मैंने उसे कुछ ज्यादा बुरा भला तो नहीं कह दिया, यार मैंने उसे कुछ ऊटपटांग वर्ड तो नहीं कह दिए। मतलब 10 तरह की बातें जानते हो उसके माइंड में कब चलेंगे, जब आप उसे अकेला छोड़ दोगे, जब आप साइलेंट हो जाओगे, तब उसके पास सोचने का बहुत सारा समय रहेगा कि जो पार्टनर मेरे पीछे इतना ज्यादा पागल था, या फिर जो लड़का मेरे पीछे इतना ज्यादा बेचैन रहता था, अब वो इतना ज्यादा चेंज कैसे हो रहा है। कहीं उसकी कहीं दूसरी जगह सेटिंग तो नहीं होने लग गई, कहीं वो अपना टाइम कहीं और स्पेंड तो नहीं करने लग गया, कहीं उसको कोई और अपनी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है। मतलब अब जाकर उसके अंदर भी खोने का डर पैदा होगा। मगर मेरे भाई एक बात ध्यान रखो, ये एक दिन में नहीं होगा, मगर एक दिन जरूर होगा, हमें विश्वास है आप पर। जी हाँ, ये डायलॉग जो है ना फ्रेंड, ये एवे नहीं मैं बोल रहा। मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 2 से 3 दिन तक साइलेंट रहने की कोशिश की, 2 से 3 दिन तक आप चुप रहने की कोशिश की, उसे मैसेज नहीं किए, कॉल नहीं किया, और तीसरे दिन आपसे रहा नहीं गया और आपने मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, या फिर आप सैड स्टेटस लगा रहे हो, सैड बातें उसे भेज रहे हो कि यार तुम तो मुझे याद नहीं करते, तो भाई तो भी आपका काम खराब हो सकता है। उस पार्टनर को रियलाइज करने में एटलीस्ट 1 हफ्ता तो लगेगा, उसको समझने में कम से कम 10 दिन भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको तो हमेशा से आदत रही है आपको झुकते हुए देखने की। अब यहाँ पर आप खड़े हो रहे हो तो उसको थोड़ा तो टाइम चाहिए ना इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये बात आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस प्रोसेसर को फॉलो करते हो, अगर आप ये काम करते हो, तो आपका पार्टनर आपके लिए तरसेगा या फिर तरसेगी बात करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके अंदर चेंजिंग आ गई। ठीक है, साथ ही साथ एक अगला पॉइंट सुनो, बहुत खास है आप सभी लोगों के लिए। दूसरी बात, आपको अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए और जितना प्यार वो डिजर्व करता है उतना ही प्यार आपको देना चाहिए। अक्सर रिलेशनशिप में यहाँ पर आप गलती कर बैठते हो। देखो, ज्यादातर मेरे इंस्टाग्राम पर ऐसे मैसेज आए लड़कों के भी और लड़कियों के भी, और यूट्यूब सेक्शन पे भी काफी ज्यादा कमेंट है कि सर पहले तो मेरा पार्टनर मेरे पीछे एकदम पागल था, काफी टाइम से पहले ये मुझे प्रपोज कर रहा था, अप्रोच करना चाहता था, मेरे पीछे दीवानों की तरह भाग रहा था, और जैसे ही मैंने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया, कुछ दिन तक हमारा रिलेशनशिप सही चला, महीना भर, हफ्ता भर, या हो सकता है साल भर, मगर उसके बाद धीरे धीरे ये मुझसे दूर भागने लग गया, धीरे धीरे ये लड़की मुझसे बोर होने लग गई, धीरे धीरे ये लड़की को मुझसे बात करना अच्छा लगना नहीं लग गया। वो इसलिए फ्रेंड, क्योंकि जितना वो प्यार डिजर्व नहीं करती थी, आपने उससे 10 गुना ज्यादा उससे प्यार दे दिया। देखिए, एक रिलेशनशिप को हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए, ये बात मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ। आप अपने काम को भी प्रायोरिटी दीजिए और साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटी दीजिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग पर प्यार का भूत ही चढ़कर घूमता रहेगा। जी हाँ, पहले तो आप ये समझिए, अगर आप 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, 24 घंटे उसके हर एक बात में हाँ मिलाते हैं, उसके पीछे जी हजूरी करते हैं, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? चला मुझे ये बताओ। आपने उसके कहने पर एक बार में बात को मान लिया, आपने कभी उसे बिजी शो नहीं करवाया, तो बताओ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? उसको तो ये पता है कि आप उसके पीछे दीवाना हो चुके हो, उसको तो ये पता है कि अब आप उसके पीछे मरती हो। तो भाई समझो मेरी बात को, ये चीज कभी अपने पार्टनर को शो नहीं करवाना चाहिए। और जहां तक बात रही ना, आपको अपने पार्टनर की हमदर्दी चाहिए और वो रोने से मिल जाता है, तो इससे भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होती है कि कितना ज्यादा कमजोर है, कितना ज्यादा वीक है। और वीक कमजोर इंसान किसी को नहीं चाहिए। अब वो किसी का भी पार्टनर हो, अगर वीकनेस होता है तो हमें उसको अपने पास रखने का मन नहीं करता, क्योंकि उसके पास हमें हमेशा नेगेटिव थॉट आते हैं, इसलिए हम उससे दूर भागना चाहते हैं। तो मेरे भाई, आपको ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एक एंड में, आखिरी में एक बात समझाना चाहता हूँ, ये तीसरा पॉइंट है, आपको ये काम जरूर करना चाहिए। देखिए, अब आपको मैं एक बात समझाता हूँ, क्यों आपका पार्टनर आपसे बोर होने लग गया, क्यों आपका पार्टनर अब आपको कॉल नहीं कर रहा है, क्यों आपका पार्टनर आपसे बात करना उतना ज्यादा इंटरेस्ट लेकर नहीं कर रहा। क्योंकि आपने हमेशा फ्रेंड उस रिलेशनशिप में यही चीज दर्शाया है कि आप ही रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। आप ही अपने रिलेशनशिप में ज्यादातर आप ही सामने से कॉल करते हो, आप ही उससे बात करना चाहते हो, आप ही सारी एफर्ट लगाते हो उससे बात करने के लिए। कभी आप अपने पार्टनर को टाइम, समय, वक्त नहीं देते। तीनों का मतलब वैसे एक ही होता है, मगर आप तीनों में से एक भी काम नहीं करते हो। आप हमेशा फ्रेंड उसके कहने से पहले ही ऑनलाइन आ जाते हो, उसके कहने से पहले आप रिप्लाई दे देते हो, वो कॉल करे या फिर नहीं करे आप उसे कॉल कर देते हो। हमेशा आपके तरफ से प्यार इतना ज्यादा उसे मिलता है कि उसको जरूरत नहीं पड़ती है अपना प्यार आपको दिखाने की। तो ये गलती पहले तो आपको करना बंद करना पड़ेगा। आपको उसे ये दर्शाना है कि मेरे को लाइफ में एक, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ कि अगर आपका पार्टनर आपसे इरिटेट हो रहा है ना,
ना, तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए उसे, ताकि वो आपके बारे में सोच सके। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं और वो इरिटेट होता है, तो कम करिए। जब आप धीरे धीरे अपने प्यार की सप्लाई कम करोगे ना, तो उसके तरफ से सप्लाई ज़्यादा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसके मन में एक खोने का डर पैदा हो जाएगा कि जो मेरा पार्टनर, जो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पीछे इतना ज़्यादा पागल था, अब वो क्यों नहीं है? अब ऐसा क्या मिल गया उसे जो मेरे पीछे वो दीवाना नहीं हो रहा है? क्या मैंने उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया? क्या मैंने उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया? क्या मैं उसे बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लगी हूँ? कई सारे सवाल। अब इतने सारे सवाल उसके माइंड में ऐसे क्वेश्चन बन के घूमेंगे जिसके कि उसके माइंड में सिर्फ एक ही सवाल आएगा या फिर एक ही जवाब आएगा कि यार मुझे उस लड़के से बात करनी चाहिए, यार मुझे उस लड़की से बात करनी चाहिए, यार मेरे को लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा, लगता है मेरे पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गए, मुझे फिर से वही प्यार सप्लाई करना पड़ेगा जो मैं बहुत पहले सप्लाई किया था। देखो कैसे नहीं आपका पार्टनर आपसे बात करने के लिए तड़प उठेगा, कैसे नहीं आपका पार्टनर सामने से ही कॉल करेगा, सामने से ही बात करना चाहेगा, सिर्फ ये सब काम करके। फ्रेंड बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, अपने जज्बात को काबू रखना है, साइलेंट होने की कोशिश करनी है, अपनी फीलिंग को ज़्यादा नहीं दर्शाना है, ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं होने देनी है। बस इस बात को समझ लीजिए, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको मेरी बातें यहाँ तक समझ में आई हो तो धन्यवाद, आपको ये समझ में आई है, और आई है तो भाई लाइक तो करना बनता है, और अगर नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इस वीडियो को पार्ट 2 कहिएगा, शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं समझाऊंगा क्लियर करके, ठीक है। भाई की थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है वॉइस, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। एनीवे इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, मगर उससे पहले अगर आपको कोई सवाल हो तो हमें इंस्टाग्राम पर आप कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश